Very first, good morning to all. I hope you all are good. So in last lecture we discussed the archaebacteria and cyanobacteria. In archaebacteria we covered halophiles, thermoacidophiles and methanogens, and in cyanobacteria we covered it is photosynthetic, it contains chlorophyll A, and we also talked about the heterocyst, which is nitrogen fixing cell, and it is colorless due to the absence of chlorophyll. So in today's lecture we are going to study heterotrophic bacteria. So students, let's start with the heterotrophic bacteria. सो हेट्रोट्रैफिक जो बैक्टीरिया होंगे वो मोस्ट अबंडेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। क्या है? दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रोफिक में कौन कौन से बैक्टीरिया आएंगे? अब जैसे हमने कल पढ़े वो तो क्या थे? फोटोसिंथेसिस, मीन्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे थे। दे कैन मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से वो अपना खाना खुद बना रहे थे। लेकिन जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। वो सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, मीन्स वो क्या करते हैं? डेड लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, कोई डेड बॉडी है, उस पे अपना उससे अपना फूड लेते हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। या वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रहें और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले, ठीक है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं कि ये हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, मीन्स हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे कि आपको पता है मिल्क से कर्ड का बनना, दूध से जो हम दही बनाते हैं वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक में भी काम आते हैं, एंटीबायोटिक भी बनती है बैक्टीरिया से। ये एंटोफिक्सेशन भी करते हैं, ये जो हमारा सीवेज डिस्पोजल है उसमें भी काम आते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि एक टिपिकल जो बैक्टीरिया होगा उसकी सेल कैसी होती है, ठीक है। सिंगल सेल होता है बैक्टीरिया, और क्या होगा? मीन्स वो कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है वो एब्सेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब उसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एब्सेंट होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो कुछ है आपके यूज। जैसे कुछ बैक्टीरिया डिजीज भी कोज करते हैं। कौन कौन सी डिजीज है? कोलेरा है, विब्रियो कोलेरिसी होती है, टाइफाइड है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। टिटेनस है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, सिट्रस कैंकर है, प्लांट की डिजीज है। तो कई सारी डिजीज है वो भी बैक्टीरिया करते हैं। ये तो दो चार नाम है। कई सारी बैक्टीरियल डिजीज है वो किससे कोज होती है? बैक्टीरिया से, ठीक है। फिर अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सेल एनवेलोप होगा, बाहर की जो कवरिंग होगी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। फिर है प्लाज्मिड, इसको भी देखेंगे क्या है। फ्लैजिला, फ्लैजिला इसको लोकोमोशन में काम करेंगे, हेल्प करेंगे, मीन्स चलने फिरने में, मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा? इसकी फ्लैजिला करेगा। फिर पिलाई और फिम्बरी है, इनका भी फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल की, ठीक है। तो ये है आपकी बैक्टीरियल सेल। इसमें देखो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? ये है आपका पिलाई, ये जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल स्मॉल आपको दिखाई दे रही है, ये है पिलाई और फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी भी प्रेजेंट होती हैं, इसमें शो नहीं कर रखा। फिर क्या है? जो इसकी सबसे आउटर जो कवरिंग होगी वो होता है कैप्सूल या स्लाइम लेयर। हमने बात की थी, मीन्स जो बैक्टीरिया होंगे उनके पास म्यूकस की एक कवरिंग होती है अपने चारों तरफ, उनकी सेल वॉल के बाहर एक म्यूकस की कवरिंग होगी, ठीक है, जो कि उनको ड्राइनेस से प्रोटेक्शन का काम करेगी, ठीक है।
वो क्या है, अगर वो जो म्यूकस की कवरिंग है वो थिक है तो उसको कैप्सूल बोलते हैं, अगर वो थिन है मीन्स लूज है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये आपको दिखाई दे रही है जो सबसे आउटर में जो है ये है आपका कैप्सूल या स्लाइम लेयर। उसके बाद जो है वो क्या है, सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ठीक है, जैसे प्लांट के अंदर सेलुलोज की होती है वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर किसकी सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो चेन होती है उसमें दो कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, NAG और NAM इनकी हम शॉर्ट फॉर्म में इनको यूज करते हैं। मीन्स जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो भी दो यूनिट से बनके बना है, कौन कौन सा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, क्लियर है। फिर सेल वॉल के बाद क्या आती है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, मीन्स कुछ सब्सटेंस को अंदर आने देगी कुछ को नहीं आने देगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो और क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर कई सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनली है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है वो एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ की रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है यूकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ वहाँ जो यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी बैक्टीरिया की वो किसके अंदर होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। क्लियर है। फिर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर जो मटेरियल है आपका, जो न्यूक्लियोइड है वो प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म के कंटेंट से अलग करने के लिए। क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा और ये आपका साइटोप्लाज्म होगा, तो वो दोनों सेपरेट है ना, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर न्यूक्लियस का जो मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म को और इसको सेपरेट करने के लिए, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया की सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सॉरी गाइज। और क्या है, जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं, जैसे कि इस सेल में क्या होगा, यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडी होगी, ये सब सारे एब्सेंट होते हैं किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो ना तो गोल्गी बॉडी होगी, ना माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सब सारे क्या है, एब्सेंट रहेंगे इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ये एब्सेंट रहेंगे। फिर इसके पास क्या है, प्लाज्मिड DNA प्रेजेंट है। अब ये प्लाज्मिड DNA क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लियोइड है, उससे अलग एक और सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मीन्स ये विदाउट न्यूक्लियस के कंट्रीब्यूशन के खुद से अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। और ये किस में हेल्प करेगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में। मीन्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो उसमें कौन रोल प्ले करता है, आपका प्लाज्मिड, या इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर है इसके पास राइबोसोम्स। तो जो इसके पास राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70S टाइप के। ठीक है, हमें पता है जो राइबोसोम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, 80S और 70S। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसके पास है 70S के, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके पास होते हैं 80S टाइप के। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं किसकी, फ्लैजिला की। ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है ये क्या है, फ्लैजिला। ठीक है, इसके भी तीन पार्ट है, जहाँ से ये अटैच होता है उसको हम बोलते हैं बेसल पार्ट। ठीक है,
फिर ये वाला हुक कहलाता है और ये इसकी टेल या बॉडी। ठीक है, क्लियर है। फ्लैजिला किस में हेल्प करेगा? इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा, चलने फिरने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है। फिर है आपका पिलाई और फिमरी। ठीक है, ये पिलाई और फिमरी में डिफरेंस होता है। सपोज ये है बैक्टीरियल सरफेस, तो जो आपका पिलाई होगी वो साइज में बड़ी होती है और फिमरी जो होती है वो साइज में छोटी होती है। ठीक है, तो जो ये आपकी फिमरी है ये किस में काम करती है? बैक्टीरिया को अगर किसी सरफेस से अटैच होना है, ठीक है, किसी सरफेस से अटैच होने में कौन हेल्प करती है? इसकी फिमरी हेल्प करेंगी। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? फिमरी। ठीक है, और ये जो आपको लंबी दिखाई दे रही है, लॉन्ग लेंथ की है, ये है आपकी पिलाई। इनको हम सेक्स पिलाई भी बोलते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। ठीक है, जब दो बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है, सपोज ये है आपका एक बैक्टीरिया, ये है दूसरा बैक्टीरिया, तो इनके बीच में क्या बनती है? एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। ठीक है, मीन्स एक क्या बनेगी? एक ट्यूब बनेगी ऐसे करके, ये आपका दूसरा बैक्टीरिया। तो ये जो ट्यूब बनाने का काम है, ये जो ट्यूब है मीन्स यहाँ से जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला जाएगा, तो ये किसके थ्रू जाता है? इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। तो ये जो ट्यूब बनाने का काम है ये कौन करती है? ये पिलाई। ठीक है, पिलाई क्या करेगी? इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है। तो ये थे हमारी एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल कि वो जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, कैसी वो दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट थे? सेल एनवेलोप, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? आपका म्यूकस वाली लेयर, ठीक है, मींस कैप्सूल या स्लाइम लेयर, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सेल एनवेलोप। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म की हम बात कर चुके हैं। न्यूक्लियोइड जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का वो न्यूक्लियोइड है। प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जो डीएनए है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो क्या है? आपका प्लाज्मिड है। फ्लैजिला जो उसको लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। फिर पिलाई और फिमरी की भी हम बात कर चुके, तो ये है आपका सारा सेल एनवेलोप, सेल वॉल। ठीक है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात की तो वो क्या है? परमिएबल है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो रेस्पिरेशन भी करेगी, सिंथेसिस ऑफ लिपिड भी करेगी और क्या करेगी? वो सेल कंपोनेंट को भी बनाएगी, सेल वॉल के जो कंपोनेंट है उसको भी बनाने में रोल प्ले करती है। ठीक है, और जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है उसके बीच वाला जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। उसको क्या बोलेंगे? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, वो क्या बोला जाएगा? आपका स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, फिर प्लाज्मिड की हम बात कर चुके, क्लियर है। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की, कि जो आपका बैक्टीरिया है उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है बैक्टीरिया के अंदर, वो फेवरेबल जब कंडीशन होगी, मीन्स उनके लिए कंडीशन बाहर अच्छी है, उनके फेवर में है, फेवरेबल कंडीशन है, तो वो किससे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे थ्रू बाइनरी फिजन। मीन्स जब जो कंडीशन है वो फेवरेबल होंगी तो वो फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? दो बैक्टीरियल सेल में डिवाइड हो जाएगी, जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगी और धीरे धीरे एक सेल से दो सेल बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी, बाई मीन्स दो, ठीक है, तो एक सेल से दो सेल का बनना वो क्या है? आपका बाइनरी फिजन। ठीक है, तो नॉर्मली तो ये ऐसे रिप्रोड्यूस करेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर क्या है, बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये एक स्पेशल टाइप के स्पोर फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। और जो एंडोस्पोर होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के। ठीक है, वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। अगर आप उसको हॉट वाटर में भी उसको बॉयल करोगे
तो भी जो उसकी कवरिंग है एंडोस्पोर की वो ब्रस्ट नहीं होती काफी टाइम तक। तो आप देख सकते हो कि वो कितनी रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो एंडोस्पोर क्या हो जाएंगे, वो ब्रस्ट हो जाएगा और उससे कई सारे बैक्टीरिया है वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। फिर बैक्टीरिया के अंदर हमें प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। प्रिमिटिव टाइप का मतलब पुराने टाइम का, एंशियंट जो मेथड होता था, मींस इनके अंदर मेल और फीमेल गैमिट नहीं बनेंगे। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ रखा है क्या होता है, मेल गैमिट बनता है, फीमेल गैमिट बनता है, फिर फ्यूजन होता है, वो सब इनके अंदर नहीं होता। इनके अंदर सिर्फ क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर होगा। ठीक है, वो कैसे हो सकता है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर, या तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाए, जैसे मैंने बताया था एक बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया से क्या हो जाए, उससे एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बने और वो अपना जेनेटिक मटेरियल है इससे यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, इसमें जिस बैक्टीरिया से ट्रांसफर होगा उसको F पॉजिटिव बोलते हैं और जिसके अंदर ट्रांसफर होगा उसको F नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर है, तो ये है आपका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में ये बीच में जो होती है ये होती है कॉन्जुगेशन ट्यूब। दूसरा होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सपोज एक बैक्टीरिया है, ये हो गया आपका बैक्टीरिया, एक दूसरा बैक्टीरिया है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, मींस इसका डीएनए ये है। सपोज किसी भी कारण से जो ये आपका दूसरा बैक्टीरिया था ये ब्रेक डाउन हो गया, इसकी डेथ हो गई, मींस कुछ भी हुआ, ये पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, पीसेज में टूट गया, तो अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बिखर जाएगा। तो अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पीसेज में टूट जाएगा, ये है हमारा, और ये जो टूटा था वो उसका जेनेटिक मटेरियल, मींस उसका जो डीएनए था वो ब्रेक डाउन हो गया। तो जो बैक्टीरियल सेल है इसको हम क्या बोलेंगे, रिसिपिएंट सेल। ठीक है, रिसिपिएंट या रिसिपिएंट सेल। तो रिसिपिएंट जो सेल है वो जो ये ब्रेक डाउन हुआ था दूसरा आपका बैक्टीरियल सेल, उसका जो न्यूक्लिक एसिड था, उसका जो डीएनए था, उसको ये अपने अंदर ले लेती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो डीएनए आएगा और जो ये रिसिपिएंट बैक्टीरियल डीएनए है इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। मींस ये इसका किसका डीएनए है, जो रिसिपिएंट सेल है उसका डीएनए है, और इसके साथ जो दूसरी बैक्टीरियल सेल आई है ये उसका डीएनए इससे आके जुड़ गया। तो ये हो गई अब आपकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मींस इसका डीएनए और दूसरे वाले का डीएनए क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। तो इससे क्या आएंगी, नई नई वेरिएशन आएंगी बैक्टीरिया के अंदर। ये हो गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। कोई गैमीट नहीं बना। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ, इसने इसको ये जो जेनेटिक मटेरियल था ये इस सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर जो आपका ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वायरस के थ्रू जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है, और उसमें कौन सा वायरस रोल प्ले करता है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, सपोज ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर जो बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसा होता है शेप में आपका बैक्टीरियोफेज। अभी आप इसी चैप्टर के लास्ट में आपको वायरस पढ़ोगे तो आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज आपका बैक्टीरियल सेल के ऊपर वायरस ने इसको इन्फेक्ट कर दिया, तो वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके साथ उसने बैक्टीरियल सेल में रिलीज कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड कर रही है, तो क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए है वो कई बार जो वायरस का जो डीएनए है इसी के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, इसके साथ अटैच हो गया, तो जब ये डिवाइड करता रहेगा तो कुछ टाइम के बाद सेल की लाइसिस हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी ड्यू टू अटैक ऑफ वायरस। वायरस के कारण इस सेल की डेथ हो जाएगी। और ये जो अब क्या है आपका बैक्टीरियोफेज है, ये जो वायरस है ये जब दूसरी सेल पे जाएगा, दूसरी सेल पे अटैक करेगा बैक्टीरियल सेल पे, तो इसके अंदर जो इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए गया था इस वायरस के जीनोम के साथ, वो यहाँ पर चला जाएगा। सपोज ये आपका इस बैक्टीरिया की सेल है और ये आपका जो बाहर से जो वायरस लाया है इस बैक्टीरिया का मटेरियल वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है,
तो इससे भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ गई, मीन्स इस बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसमें आगे जुड़ गया, तो ये यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, वायरस के थ्रू। तो ये 3 मेथड हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कौन कौन से, कॉन्जुगेशन जिसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, मींस सेल एब्जॉर्ब करेगी किसको, बाहर अगर उसको दिखा कोई जेनेटिक मटेरियल का फ्रेगमेंट है, पीस है, तो वो उसको अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, फिर ट्रांसडक्शन में किसके थ्रू होगा, बैक्टीरियोफेज के थ्रू, मींस बैक्टीरियोफेज वो होते हैं, वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारे हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। हमने क्या क्या देखा, मीन्स वो उनका न्यूट्रिशन कैसा है, वो क्या है, मोस्टली आपके पैरासिटिक है या सेप्रोफाइटिक है। फिर हमने देखा उनकी सेल कैसी है, सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। फिर हमने देखा उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से है, फिर स्पोर बनते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है। फिर इनके क्या बचते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ठीक है, कि इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो होते हैं वो किस किस में काम आते हैं। एक तो हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके अंदर, मीन्स मिल्क से जो कर्ड बनाने का काम है वो कौन कर रहे हैं, बैक्टीरिया कर रहे हैं। चीज बनाने में भी कौन रोल प्ले करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, मीन्स फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराई जाती है। तो फर्मेंटेशन में क्या बनता है, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल प्रोडक्शन में भी किसका रोल होता है, बैक्टीरिया का रोल होता है। फिर अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसमें भी बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं। कई सारी जो एंटीबायोटिक्स है, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, क्लोरमफेनिकोल है, वो भी कौन बनाता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर और अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं, N2 फिक्सेशन में। ठीक है, तो एज ए बायो फर्टिलाइजर भी हम इनको यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करके जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज करके हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हमारी जो सोइल है उसको डैमेज करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को एक बार तो इंक्रीज करेंगे लेकिन धीरे धीरे उसको लूज करते जाते हैं, उसकी जो फर्टिलिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें बैक्टीरिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, N2 फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी होती है किसके पास, बैक्टीरिया के पास। और जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोबियम। ठीक है, क्या है, राइजोबियम। क्लियर है। ये है आपके, ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, आपके पल्सेज, दालें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी फैमिली में आती है, आपकी लेग्यूमिनोसी फैमिली में। ठीक है, तो उनके अंदर हमें एक्स्ट्रा बायो फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं होती। जो लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ऐसे, सपोज ये उसकी रूट है तो उसकी रूट के अंदर ही आपको ऐसे रूट नोड्यूल्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये क्या है, आपके रूट नोडुल्स, इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसीलिए आपको जो, अब प्रोटीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए जो पल्सेज होती हैं, दालें होती हैं, उनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट है वो ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो जो आपके बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करने का भी काम कर रहे हैं। फिर और अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो आपका सीवेज डिस्पोजल है उसमें भी काम करते हैं। ठीक है, सीवेज डिस्पोजल मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट, जो प्लांट होते हैं उनमें भी इसका वाटर को क्या करने में, प्योरीफाई करने में भी इनका रोल होता है। जो प्लांट लगते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया का भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम और बात करें तो जो आपका डिकम्पोजिशन है, ठीक है,
डिकम्पोजिशन में भी मेन रोल कौन प्ले करता है? आपके बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, मीन्स कोई लीफ है, कोई डेड बॉडी है, वो अपने आप कुछ दिन में सोयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था, किसी लीफ के अंदर किसी वेजिटेबल का जो रिमेनेंट है वो है, कोई डेड बॉडी है, मीन्स वो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर था, लेकिन धीरे धीरे वो डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिकम्पोज होके सोयल के अंदर वापस से चला जाता है। तो वो क्या है? हमारी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने के लिए भी बैक्टीरिया का रोल होता है। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स मेनली कौन होंगे? आपके बैक्टीरिया और फंजाई। तो डिकम्पोजिशन में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर ये तो थे हमारे हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। 2 लाइन और है, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रोफिक नहीं होते, वो क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रोफ। ठीक है, इनकी बात करना हम भूल गए थे। कीमो, क्या बोलते हैं हम इनको? कीमो ऑटोट्रोप्स। ठीक है, कीमो का मतलब केमिकल, ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद से, और ट्रोफो का मतलब न्यूट्रिशन। तो कीमो ऑटोट्रोफिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन ये सनलाइट की हेल्प से नहीं करते, ये केमिकल्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, ये किसकी हेल्प से करेंगे? केमिकल की हेल्प से करेंगे। ये क्या करते हैं? जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में केमिकल की हेल्प से करते हैं। जैसे H2S का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करके अपना फूड है वो खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रोफ। क्लियर है। तो जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक तो आपके साइनोबैक्टीरिया थे, लेकिन वो तो सनलाइट का यूज करके बना रहे थे, उनके अंदर तो क्लोरोफिल प्रेजेंट था। इनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता, ये सिर्फ केमिकल्स का ही यूज करके, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका यूज करके ऑर्गेनिक जो फूड है उसकी सिंथेसिस कर रहे हैं, मींस केमिकल का यूज कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है। और ये हमें कहाँ मिलते हैं? जो सी का बॉटम होता है, सी की जो समुद्र की गहराई में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो कैसे करते हैं? वो कीमो ऑटोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, वो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका यूज करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जो सी का बॉटम है वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो ये फोटो ऑटोट्रोफिक ना होके क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रोफिक। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा मोनेरा। और मोनेरा के हम अंदर हमने कौन कौन से देखे? आर्की बैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हमने किसकी बात करी? आपके साइनोबैक्टीरिया की, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की, और कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया हमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मिथेनोजन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। तो यहाँ पर हमारा जो मोनेरा किंगडम है वो खत्म होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट प्रोटिस्टा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे उसके अंदर आपको सबसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ उसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो प्लांट से मिलते जुलते होंगे लेकिन वो प्लांट नहीं होते। कुछ उसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो एनिमल से मिलते जुलते हैं लेकिन वो एनिमल भी नहीं है। ठीक है, मीन्स उनके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। ठीक है, और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन सी सेल होगी? उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होगी, और वो यूनिसेलुलर होते हैं। जितने भी प्रोटिस्टा होंगे वो आपके सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, जो मोनेरा था वो क्या थे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, और जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर उसके बाद जितने भी किंगडम आएंगे वो आपके सारे यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उन सभी को हमने किस में प्लेस कर रखा है? आपका जो है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, उसमें आप स्लाइम मोल्ड्स देखोगे, उसमें आप यूग्लिना देखोगे, उसमें आप अमीबा देखोगे, वो सब किसके अंदर है? आपके प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू, बाय बाय।